आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपहरण के बाद हत्या की साजिश रच रहे शातिर अपराधियों को मुबारकपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आजमगढ़ में मुबारकपुर पुलिस को शानदार सफलता मिली है जब उसने बेहद शातिर अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में मोनू उर्फ सारिक पुत्र मुबारक अली थाना मुबारकपुर के अली नगर कटरा का रहने वाला है। अन्य अपराधियों में हमजा शाहजहां पुत्र अहमद शाहजहां शहर कोतवाली के मोहल्ला जालंधरी का, जबकि मोहम्मद सलीम पुत्र अतीक शहर कोतवाली के ही बदरका मोहल्ले का रहने वाला है। उधर मोहम्मद कैफ पुत्र नसीम शहर कोतवाली के बदरका का ही निवासी है, जबकि अमन पुत्र नसीम कुंदीगढ़ शहर कोतवाली का निवासी है। इन शातिर अपराधियों के पास से पुलिस ने तमंचा और एक युवक की रंगीन फोटो भी बरामद की है, जिसका ये अपहरण करने वाले थे और फिरौती मांगने वाले थे। अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी इंस्पेक्टर मुबारकपुर योगेंद्र बहादुर सिंह, राजकुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम, संजय तिवारी चौकी प्रभारी बनकट थाना मुबारकपुर, अश्वनी कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी लोहरा थाना मुबारकपुर, हेड कांस्टेबल विनीत दुबे थाना मुबारकपुर समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। थाना मुबारकपुर बमौर अंडर के पास से अपहरण की साजिश रचते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 तमंचे, 2 मोबाइल फोन और जिस व्यक्ति के साथ घटना कारित करनी थी उसका फोटो बरामद हुआ है, जिसमें इस एक अपराधी मोनू है, उस पे 25,000 का इनाम था। ये सभी अपराधी आजमगढ़ के हैं, एक मुबारकपुर थाना क्षेत्र का और बाकी 4 कोतवाली थाना क्षेत्र के हैं। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध, क्योंकि इनके पूर्व मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी इन्होंने अर्जित करी अपराध द्वारा उसको चिन्हित किया जाएगा और उसका जब्तीकरण किया जाएगा। एक तो 25,000 का इनामी, इसके अलावा जो पुलिस टीम ने अपहरण की साजिश रचते जिन अपराधियों को एक पकड़ा है, इनके लिए अतिरिक्त 10,000 रुपए की पुरस्कार की संस्तुति की जाएगी। सर, ये क्या एक मामले से इस तरीके की घटना को अंजाम देते थे या किस तरीके का गिरोह है? ये अपने आर्थिक लाभ के लिए इस तरह की घटना करते थे, तो इसीलिए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और लोग भी इसमें सम्मिलित हैं? बाकी विवेचना में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई और भी सम्मिलित होगा उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेंगे। सर, इस तरीके की जो घटना हुई है उसको लेकर क्या पूर्व में इस तरीके की चीजें पाई गई जांच होगी? अभी जांच प्रचलित है, उसके उपरांत अगर कोई चीज संज्ञान में आता है तो अवगत करा दी जाएगी। इनमें से एक अपराधी का मित्र था जिसको एक अपहरण करने का साजिश रच रही थी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। जी हां, 4 पीढ़ी पहले डॉक्टर विष्णुनंद विश्राम के पूर्वज गए थे 7 समुद्र पार। ये रोजगार की तलाश थी या कोई किस्मत का लिखन, लेकिन अमेरिका में गया यह परिवार वहीं पर बस गया था। आज 4 पीढ़ियों के बाद डॉक्टर विष्णुनंद विश्राम आजमगढ़ की धरती पर अपने पूर्वजों के गांव को खोजने आए हैं। कहते हैं अपनी मिट्टी की महक व्यक्ति को हमेशा आकर्षित करती है। यही वजह रही कि आज अपनों को खोजने इनका परिवार आज बिलरियागंज क्षेत्र के सियाराम गांव में आया हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि उमेश राय का घर ही विष्णुनंद का पूर्वज वाला परिवार है। इस परिवार से मिलकर डॉक्टर विष्णुनंद काफी खुश हुए और अपनी
खोज को पुष्ट करने के लिए परिवारीजनों का डीएनए सैंपल लिया और कहा कि मुझे इस गांव से प्यार है और मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हम लोग रह रहे हैं, हमारी माँ का एक ही सपना था कि बेटा अपने गांव को जरूर खोजना और वहां के लोगों के लिए जो भी बन पड़े उनके विकास के लिए जरूर करना। आज यहाँ पर उमेश राय और वीरेंद्र राय, रामायण राय सहित अन्य परिवारीजन इनसे मिलकर काफी खुश हुए और उम्मीद जताई कि हम लोग आगे जरूर इस गांव के लिए कुछ कर सकेंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। खबर कृषि विभाग से आ रही है और उन लोगों के लिए है जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। शासन के निर्देश पर एक बार फिर गांव-गांव में सोशल ऑडिट कराने का काम शुरू होने वाला है, जिसके तहत पात्र और अपात्र कृषकों की सूची तैयार होगी। जो लोग पात्र होंगे उन्हें ही किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, अपात्रों का नाम सूची से काटा जाएगा। इस बारे में हर जिले में रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला विकास अधिकारी और सभी उप जिलाधिकारियों के अलावा जिला कृषि अधिकारी भी सदस्य होंगे। ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज एक गांव को खंगाला जाएगा और जांच पड़ताल होगी कि कौन लोग हैं जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। वे पात्र होंगे तो आगे भी उनकी किस्त खाते में आती रहेगी, अन्यथा किस्त रोक दी जाएगी। तो आप भी रहिए सतर्क। अगर गांव में जांच के लिए टीम पहुंचती है तो अपना नाम जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि इसमें छूटे हुए किसानों का नाम भी शामिल किया जाएगा जो लोग पात्र हैं, अगर वे अभी तक लाभ नहीं ले पाए हैं। तो हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फरिंदा बलाई शिक्षा एक्सप्रेस छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ अपने निर्धारित समय से थोड़ा आगे चल रही है। जी हाँ, आइए हम आपको लिए चलते हैं आजमगढ़ के ऐसे परिषदीय विद्यालय पर जहां कायाकल्प योजना के तहत यहां के पूरे स्टाफ ने खूब मेहनत की और आज यहां नए शिक्षा सत्र में बाला पेंटिंग योजना का काम पूरा करा लिया गया। यह आजमगढ़ का बिलरियागंज खंड शिक्षा क्षेत्र का फरिंदा बलाई परिषदीय विद्यालय है। प्रधानाध्यापक श्री सुधीर सिंह के साथ शिक्षिका सुमन लता मौर्य, सत्य प्रकाश राय, शिक्षा मित्र अवनींद्र राय, दीपशिखा राय ने खूब मेहनत की और कायाकल्प योजना प्रोजेक्ट को जी जान से पूरा कराया। आप देख सकते हैं फरिंदा बलाई शिक्षा एक्सप्रेस पूरी तरह तैयार है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। संभवतः आजमगढ़ में यह पहला विद्यालय है जहां बाला पेंटिंग के तहत एक्सप्रेस ट्रेन बनकर तैयार है। अध्यापिका सुमन लता मौर्य ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां आकर पढ़े लिखें, इसी के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। बाला पेंटिंग का काम भी पूरा करा लिया गया है और हम लोग काफी खुश हैं। तो बच्चों के साथ अभिभावकों को भी संदेश है कि एक्सप्रेस ट्रेन में तुरंत पहुंचिए और यहाँ पढ़ने के लिए अपने बच्चों को जरूर पहुंचाइए। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। भीषण गर्मी पड़ रही है। आजमगढ़ शहर में पेयजल के सभी स्रोत अभी सूखे हुए हैं।
नगरपालिका अभी तक सो रहा है, लिहाजा हैंडपंप से लेकर वाटर कूलर खराब पड़े हैं। शिकायत के बावजूद जब पहल नहीं हुई तो आज भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और कहा है कि जल्द से जल्द आजमगढ़ शहर के खराब पड़े वाटर कूलर और हैंडपंप सही कराए जाएं। भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपने वालों में रवि प्रकाश, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव शामिल रहे। अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि आजमगढ़ शहर में पेयजल की व्यवस्था एकदम हवा हवाई और भगवान भरोसे है। भीषण गर्मी में लोग बेतहाशा परेशान हैं, लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द लोगों को पेयजल की सुविधा मुहैया हो सके। नगर क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर और विभिन्न मोहल्लों गलियों में वाटर कूलर और इंडिया मार्का हैंडपंप लगे हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं। जलकल विभाग और नगरपालिका को सूचना एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आज डीएम साहब को भी एक पत्रक दिया, उसमें मांग की गई हम लोगों ने कि लोगों को समस्या हो रही है, आने जाने वालों को, अगल बगल के लोगों को, तो वाटर कूलर और हैंड पाइप शीघ्र बनवा दिए जाएं। और नगर क्षेत्र में जितने भी हैंड पाइप और वाटर कूलर खराब पड़े हैं, जहाँ भी अगर उसकी सूची भी चाहें तो हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने अनुरोध किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सारी चीज़ें दुरुस्त कर दी जाएंगी। आज यही काम हम साथियों ने किया है। योगी सरकार पार्ट 2 में कई उलटफेर भरे फैसले होने वाले हैं। इन्हीं में से एक है बड़ी संख्या में थोक के भाव में अनुदानित हो रहे मदरसों पर रोक लगाई जाएगी। जी हां, अब नए मदरसों को अनुदान देने की प्रक्रिया में तमाम फेरबदल किया जाने वाला है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जारी इस योजना की समीक्षा जल्द ही होने वाली है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के 558 मदरसों को सरकार प्रतिवर्ष 866 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दे रही है। अनुदान से मदरसों के 12 शिक्षकों के अलावा प्रधानाचार्य और एक लिपिक का वेतन सरकार की तरफ से दिया जाता है। पता चला था कि बड़ी तादाद में मदरसों में भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ मदरसे कागज पर ही चल रहे हैं। इसी कारण सरकार ने मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 19,125 मदरसों में वर्तमान में 16,513 को जब वेब पोर्टल पर करवाया तो इनमें से बड़ी संख्या में मदरसे फर्जी पकड़े गए थे। आज स्थिति ये है कि 7,442 मदरसे ही आधुनिकीकरण योजना में शामिल हो सके। अभी भी कई मदरसों की जांच कराई जा रही है कि इनमें सरकार से वेतन तो लिया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। सरकार का दीनी तालीम को कम कर आधुनिक विषय पढ़ाने पर ज्यादा जोर है, जिससे कि मदरसों के बच्चे भी आगे आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षा में सफल हों और देश व समाज के अच्छे नागरिक बन सकें। अब सरकार के इस फैसले का क्या असर रहा, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कहीं लापरवाही तो कहीं भ्रष्टाचार, यही वो वजहें हैं जिसके नाते खंड विकास अधिकारी जनता को जन सूचना अधिकार के तहत कोई सूचना दे ही नहीं रहे। हालांकि इस मामले को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है और अब जुर्माने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ताजा खबर यह है कि आजमगढ़ के 5 खंड विकास अधिकारियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जहां जानकारी मिली है कि जहानागंज में प्रवेश कुमार यादव ने कुछ सूचना मांगी थी, लेकिन वहां के वीडियो साहब ने सूचना दिया ही नहीं। इसके अलावा पवई, अजमतगढ़, रानी की सराय, अतरौलिया में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने सभी के ऊपर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और कहा है कि और सख्त कार्रवाई की जाएगी यदि अभी लोग नहीं सुधरे तो। इसमें और अपडेट क्या हुआ हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन,
सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। लोगों को सेहतमंद और खुशहाल बनाने की अपनी मुहिम को शानदार ढंग से चला रही मशहूर कंपनी इंडस वीवा के सितारे अब पूरे भारत में चमकने लगे हैं। जी हां, कड़ी मेहनत और अपने बुलंद हौसलों की बदौलत इंडस वीवा के सितारे अब रंगीले राजस्थान की धरती को कुछ और रोशन कर रहे हैं। ताजा खबर अजमेर के ब्यावर शहर से आ रही है, जहां बेहद कम समय में संतोष तिवारी स्टार 500 की रैंक अचीव कर लिए। इतना ही नहीं, उन्हीं के परिवार से अमन तिवारी स्टार 250 तो अंजलि तिवारी ने भी स्टार रैंक हासिल कर लिया। इस शानदार अचीवमेंट पर इंडस वीवा परिवार ने श्री संतोष तिवारी और किरण तिवारी को बधाइयां दी और इन खास पलों को खास अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। कंपनी को एक परिवार की तरह समझते हुए नेतृत्व कर रहे प्रमोद सर, गुरुपाल सर, शंकर शर्मा जी बीकानेर और मनोज सर ने कहा कि हमें गर्व है कि नई टीम काफी एनर्जेटिक है और पूरे देश विदेश में अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में इंडस वीवा का और प्रसार कर रही सुरभि जैन ने श्री तिवारी को स्टार 500 रैंक हासिल करने पर अपनी ओर से बधाई दी और कहा कि आगे का सफर और शानदार और यादगार होगा। उन्होंने कहा कि आज इंडस वीवा घर घर पहुंच रही है और हमारे प्रोडक्ट पसंद किए जा रहे हैं। आई पल्स और आई केयर तो कई गंभीर बीमारियों में लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोग आगे बढ़ें। इंडस वीवा आपकी अच्छी सेहत और खुशहाली दोनों के अवसर मुहैया करा रही है। इस अवसर का लाभ उठाइए। विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का घर घर हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर ब्लॉक क्षेत्र में स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। आज आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र में बिजौली स्थित जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्वास्थ्य मेला लगा, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए थे। यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र विभाग, विकलांग विभाग, आभा कार्ड, गोल्डन कार्ड के काउंटरों पर भारी भीड़ देखने को मिली। चिकित्सकों ने कहा कि सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें, हर योजना आप ही के लिए है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण और जांच भी की गई। कोरोना की होम्योपैथिक दवा कोविड-19 किट भी आकर्षण का केंद्र रही। होम्योपैथिक स्टॉल के प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी ने दावा किया कि जो व्यक्ति होम्योपैथिक कोरोना किट का सेवन कर रहा है, उसे कोविड का खतरा न के बराबर है। स्वास्थ्य मेले में मौजूद उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद चौधरी ने सभी कर्मचारियों से कहा कि विकलांग काउंटर और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनता लाभ उठा सके। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी ठेकमा अखिलेश मिश्रा द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग में उत्कृष्ट सेवा करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में भारतीय जनता पार्टी के लालगंज इकाई से जिला महामंत्री प्रमोद राय, ठेकमा मंडल अध्यक्ष संतोष चौबे, अनिल राय, विकास गिरी, DCF चेयरमैन चंदेश्वर राय ने भी अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। मेले में रमेश सोनकर ने मुख्य रूप से सारी व्यवस्था संभाली और लोगों ने उनके प्रयास की खूब सराहना की। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।